राजस्थान की सियासत में आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। राजस्थान के एक मंत्री खुद एसीबी ऑफिस पहुंचते हैं और अपनी गिरफ्तारी की बात कह देते हैं। मामला राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का है। नकली खाद बीज प्रकरण में आप देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर लगे तमाम आरोपों के बाद, विपक्ष की तमाम बातों के बाद किरोड़ी लाल मीणा आज एसीबी ऑफिस पहुंचते हैं और कहते हैं कि तमाम सबूतों की, तमाम तथ्यों की जांच हो और अगर मैं दोषी हूं तो मुझे आज ही गिरफ्तार कर लिया जाए। ये मामला खाद बीज प्रकरण में बीज निगम के जो तत्कालीन प्रबंध निदेशक जुगल किशोर उनकी गिरफ्तारी के बाद एफआईआर जो दर्ज हुई और उसमें डॉक्टर नाम का जिक्र होना, मंत्री का जिक्र होना और किसी मंत्री पीएस सतीश के नाम का जिक्र होना, उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर आरोप लगना और उसके बाद में तमाम जो राजनीतिक मसला पूरे राजस्थान में चला उससे जुड़ा है। राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी हमारे साथ है। सिंघवी साहब, किरोड़ी लाल मीणा खुद एसीबी ऑफिस पहुंच गए, कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं दोषी हूं। तो अमूमन राजस्थान के इतिहास का पहला मामला है जब कोई मंत्री आगे से अपनी गिरफ्तारी की पेशकश कर रहा है। जो आदमी निरपराध होता है, पवित्र होता है, चरित्रवान होता है और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता है, वही आदमी एसीबी में चला कर जा सकता है। हर आदमी तो जाता ही नहीं है। अब अशोक गहलोत ने कहा कि ऊपर के इशारे के नीचे भ्रष्टाचार नहीं होता है। अरे भाई अशोक गहलोत, तेरे राज में ऊपर के इशारे पर ही भ्रष्टाचार होता था। यही तो आरोप हम लगाया करते थे जब तुम अपने अफसरों वगैरह से उसने किया, उसने कुछ नहीं किया, आपके इशारे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, एसीबी जांच करे नहीं करे, किरोड़ी का स्वतः एसीबी कार्यालय में जाकर के ये मांग करना अपने आप एक अनुपम उदाहरण है। इसका मतलब आत्मा जिसकी पवित्र होती है, जो चरित्रवान होता है, ईमानदार होता है, वही आदमी जाकर के एसीबी से इंक्वायरी की मांग कर सकता है। विपक्ष तो करे नहीं और स्वयं मंत्री करे, तो इसके लिए तो किरोड़ी लाल जी मीणा बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जाकर के एसीबी को कहा कि भाई मेरा नाम आ रहा है मंत्री का। पहली बात होगी एसीबी की इंक्वायरी लीक आउट कैसे हुई, ये मीणा जी का एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। उनके लीक आउट होने की बात नहीं थी, एसीबी करती रहती है इंक्वायरी का। गौतम डकिया के खिलाफ भी एसीबी ने केस किया, इंक्वायरी पुलिस ने केस किया है। मैं इन बातों को इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानता कि जब तक कोई चीज़ पर तथ्यात्मक परीक्षण होकर के एविडेंस पूरी न आए, जब तक किसी को गलत मानना उचित नहीं है। सिंघवी साहब, किरोड़ी लाल मीणा बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र हो रहा है, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास आमजन में ये किसी के द्वारा किया जा रहा है। मुझे उसका नाम पता है लेकिन मैं अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहता। क्या कहिए? वो कर देंगे, सार्वजनिक समय आएगा जब वो करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक व्यक्ति का आदर, समाज में कई लोग हैं, हर बड़े और मजबूत राजनेता के 100 डिसलाइक करने वाले होते हैं, 100 विरोधी होते हैं। जब किरोड़ी जी को उस आदमी का नाम मालूम है तो आदमी तो कल वो खुला आ जाएगा। मैं इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि मैं इसके बारे में अनभिज्ञ हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ किरोड़ी की ईमानदार, चरित्रवान और एक बिल्कुल जनसेवक, हर संघर्ष पे लड़ने वाला आदमी, जनता के लिए संघर्ष करने वाला आदमी है, इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन सिंघवी साहब, आप तो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, आप ही इसमें संकोच कर रहे हैं। ऐसा कौन है जो किरोड़ी लाल मीणा जैसे व्यक्तित्व पर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, जिस व्यक्ति ने सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया, आज वो ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे का अगर पहली बात तो उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूँ वो कौन है, तो बताएंगे वो। मैं तो जानता नहीं वो कौन है, और जो कोई भी है वो गलत होगा, वो सही तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किरोड़ी पर आरोप लगता ही नहीं है। एक कहावत है मारवाड़ी की जो रोज़ मैं कहता हूँ, रजा न लागे राजिया उड़ती फिरेगा आकाश। जो आकाश में परिंदे उड़ते हैं उनके ऊपर ज़मीन की धूल का कोई असर नहीं होता है। किरोड़ी ऐसे ही हैं, हंस की तरह जाए उड़ रहे हैं। अब उनके खिलाफ कुछ तो राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, इस बारे में मेरा कमेंट करना उचित नहीं है। स्वयं वक्त आएगा तो किरोड़ी जी इस बात को स्पष्ट करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। एक और बड़ा दावा किरोड़ी लाल मीणा ने आज किया है। वो कह रहे हैं कि एसीबी किसी दबाव में आकर के काम कर रही है, पॉलिटिकल वेपन के रूप में काम कर रही है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता। स्टेट में आपकी सरकार है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, उसके बाद में एक संवैधानिक संस्था, स्वतंत्र संस्था को लेकर इस तरह का बयान, इस तरह का दावा अपने आप में। अब एसीबी के चरित्र पर मैं संदेह क्यों करूं? वो तो कर दिया किरोड़ी लाल जी ने। दबाव में आ रही है तो आ रही है, दबाव को तोड़ दो। कोई आदमी पर कितना भी विरोध में दबाव आए,
दबाव की हवा निकालना तो आदमी के हाथ में है। किरोड़ी जी ऐसे दबाव की हवा निकालना जानते हैं, और उनके विरोध में अगर षड्यंत्र है तो वही नंगा करेंगे। मैं इस बारे में बोलूँ ये उचित नहीं होगा। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी पार्टी के एक नियम और सिद्धांतों से बंधा हुआ हूँ। अगर मैं केवल पत्रकार या निर्दलीय व्यक्ति होता तो वो बोलता, और जान पहचान वो उनका ये कहना है कि मुझे मालूम है, मेरे इतना जरूर मैं जानता हूँ कि किरोड़ी जी पर दाग लगाने वालों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो जो आकाश पर थूकता है उसी के मुंह पर थूक गिरता है, इसलिए मैं इसकी चिंता नहीं करता। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि लोकप्रियता किरोड़ी लाल मीणा टारगेट बन गए। नहीं, कोई टारगेट नहीं, मतलब लोकप्रियता से जलन होती है। जब कोई आदमी बहुत लोकप्रिय होता है, जनता में प्रिय हो जाता है, उसकी बात जनता मानने लगती है, सुनने लगती है, और तब कुछ लोग ईर्ष्या बस ऐसा करते हैं। पर वो आदमी व्यक्ति विशेष है या कोई दो चार लोग मिलके कहा, ये मैं नहीं कहता। अशोक गहलोत का उस पर तो मैंने बोल दिया। अशोक गहलोत तो बोलने के आदि है, कोई अर्थ ही नहीं है। आजकल उनके बोलने की कोई वैल्यू रही नहीं है, तो वो कहीं न कहीं अपना नाम लाना चाहते हैं। रोज अखबार में एक न एक न्यूसेंस की बात करके अपना नाम अखबार में लाना उनका धंधा बन चुका है। क्या कहेंगे? किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि लोगों में जो मेरी छवि खराब हुई है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। आप किरोड़ी को काफी समय से नजदीक से जानते हैं, आर्थिक लेन देन में क्या किरोड़ी का कोई हाथ है? किरोड़ी लाल जी, आपकी छवि खराब हुई नहीं है। आप कहते हो क्या कभी खराब हुई? मेरे पास तो वही आपके प्रशंसक पहले आते थे, वही आ जाते हैं। आपकी छवि न तो खराब हुई है, न खराब होने वाली है, न खराब होगी। आप तो अपने धड़ल्ले से जो काम कर रहे हो, छापा डालना, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, ये करते रहो। इसी में आपकी छवि बनी थी और ये बनती रहेगी। देश की राजनीति पर चर्चा करना चाह रहे थे, काफी उठापटक चल रही इन दोनों। ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात काफी बहुत खुशी की बात है। ट्रंप और पीएम मोदी की आपस की दोस्ती भारत की आर्थिक स्थिति के अंदर एक तूफानकारी प्रोग्रेस लाएगी। इसकी भी आलोचना करते हैं। उन मूर्खों को मैं क्या कहूँ? अब कहने का क्या, बार बार कहते हैं मोदी विदेश क्यों जाता है, तो तुम चले जाओ विदेश, करियो मौज शौक। मोदी जाता है विदेश देश के हित में, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के वास्ते, राष्ट्र का उद्धार करने के लिए, राष्ट्र का लाभ करने के लिए, राष्ट्र की आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए, राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मित्र बनाने के लिए। वो कोई निजी शौक के लिए नहीं जाते हैं। फिर भी ये कांग्रेसी बकवास करते रहते हैं। पर मैं कांग्रेस की बात को इसलिए गंभीरता में नहीं करता कि वो बोलते नहीं है, बकवास कर। मैं कोई बात करे तो सुनने को तैयार हूँ, उस पर विचार भी करूँ, पर बकवास पर विचार करने की मेरी आदत नहीं है। इसके अलावा शिंदे गुट को लेकर भी कोई हाँ ठीक है, पार्टियां टूट रही है। जो पार्टियां विपक्ष के अंदर जिंदा रहने की ताकत नहीं रखती वो टूट जाती है। नई बात क्या, सपा भी टूट जाएगी एक दिन, टूटना तो क्या फर्क पड़ता है। मगर सवाल ये है कि विपक्ष के अंदर रह करके जो कड़ा परिश्रम और सत्य के साथ खड़ा रहने की हिम्मत हो तो वो पार्टी नहीं टूटती है। और पार्टी कमज़ोर हो जाती है, सत्ता के लिए मरने लग जाती है, संरक्षण के लिए रोती है, सड़क से ढूंढती फिरती है, बदल जाती है। इस बदलाव को महत्व नहीं देना चाहिए। चंद्रराज सिंघवी को आपने सुना। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर लगाई जा रही तमाम अटकलों और इस वक्त राजस्थान की सियासत में उठ रहे तमाम सवालों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।